सुनो रामशरण, बहुत दिन हो गए हैं। भाई, कर्ज की आखिरी तारीख पास में है। साहूकार जी ने अपना कर्ज लेने के लिए हमें भेजा है भाई। आखिर तुम उनका पैसा कब लौटाओगे? भाई, आप लोग कुछ महीने और रुक जाइए, मैं मुनीम जी का सारा कर्ज चुका दूंगा। सुनो रामशरण, ये तुम्हारा हर बार का बहाना है। अब तुम्हें जो भी कहना है साहूकार जी के सामने जाकर कहना। चलो हमारे साथ। ठीक है भाई, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूं। ठीक है रामशरण, साहूकार जी ने 1 बजे तक का समय दिया है। भूलना मत, समय पर आ जाना। तभी थोड़ी ही देर में रामशरण की बेटी ज्योति पानी भरकर आ जाती है। ज्योति बेटी सुनो, आज फिर वहां मुनीम जी के आदमी आए थे, बोल रहे थे कि कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख पास में है और उन्होंने कहा कि आज मुझे मुनीम जी ने मिलने के लिए बुलाया है। अब मैं क्या करूं? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हूं ना। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आप कर्ज की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटी, यह तेरे बस की बात नहीं है। सिर पर कर्ज ऐसे चढ़ा है जैसे कि पहाड़। मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन लगता है कि कहीं कोई चूक हो गई। सुन बेटी, मुझे मुनीम जी के पास जाना ही होगा। वह आदमी किसी का लिहाज नहीं करता है, कहीं वह हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। पिताजी, मैं आपको बोल रही हूं ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप आराम कीजिए, मैं उससे बात करके आती हूं। ठीक है बेटी, पर ध्यान रखना, मुनीम जी से बात करते वक्त जबान फिसल ना जाए। वो आदमी बहुत चालाक है। पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी, आप घर पर ही रहिए। मैं उससे सीधे बात करूंगी, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है बेटी, तुम जैसा कहो, लेकिन बेटी जरा सोच समझ के बात करना। उसकी हर बात में एक चाल होती है। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बातों का अवश्य ध्यान रखूंगी। इतना कहकर वो साहूकार के घर के लिए निकल पड़ती है। अरे आओ ज्योति, आओ बैठो। तुम जानती ही होगी कि आखिर मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलवाया है। हाँ, मैं जानती हूँ साहूकार जी। मैं ब्याज की सारी शर्तों को विस्तार से जानना चाहती हूँ। सुनो ज्योति, मेरी सारी शर्तें सभी के लिए एक जैसी ही हैं। समय पर कर्ज चुकाओ और मौज करो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा कर्ज चुका पाओगी। देखो, कर्ज की आखिरी तारीख पास में है। यदि तुम कर्ज नहीं चुका पा रही हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, मौज में रहोगी और तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। क्या शादी? वो भी तुझसे मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। अरे, तेरे जैसे निर्दयी इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, जो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी सारी जमीनें हड़प लेते हैं। मैं मेहनत करके आपका सारा पैसा चुकाऊंगी, लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूं, लेकिन याद रखना, यदि 1 महीने के अंदर कर्ज नहीं चुकाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी। फिर वो गुस्से में वहां से निकालती है और दुखी मन से अपने घर वापस लौटी जाती है। आ गई बेटी, तुम क्या कहा? साहूकार जी ने कोई और मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी? उन्होंने? पिताजी, उसने 1 महीने की समय दी है, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने कहा, अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे उससे विवाह करना होगा। क्या ऐसा कहा? उसने नहीं बेटी, मैं उस दुष्ट के साथ तेरा विवाह नहीं कर सकता। वह बहुत दुष्ट और निर्दयी आदमी है। बेटी, हम दिन रात मेहनत करेंगे और उस दुष्ट का कर्ज चुका देंगे। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहो, हम खूब मेहनत करेंगे और उस दुष्ट का कर्ज चुका देंगे। अगले ही दिन से ज्योति लोगों से यहाँ साफ सफाई का काम करने लगती है
और रामशरण भी काम की खोज में निकल जाता है। चलते चलते वह एक सेठ के खेतों पर पहुंचता है, जहां पर पहले से बहुत से लोग काम कर रहे थे। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? ठीक है, पैसे भी मुझे अभी मजदूरों की आवश्यकता थी। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो, इस खेतों पर तो काम पर लगे हुए हैं मजदूर। तुम वो दूसरे खेतों पर जाकर काम कर सकते हो। शाम को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है सेठ जी, मुझे काम देने के लिए आपका धन्यवाद। फिर वो खेतों पर काम करने लगता है और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन सेठ कहता है, देखो भाई रामशरण, अब खेती का सीजन खत्म हो गया है और मेरे पास काम कम है, इसलिए मैं सिर्फ पुराने मजदूरों को ही रखूंगा। यह लो तुम्हारे अब तक के पैसे। रामशरण पैसे लेकर दुखी मन से घर वापस लौट ही रहा था। तभी अचानक रास्ते में जोर से बारिश शुरू हो जाती है। रामशरण अपने पैसों को छुपा कर रख लेता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो भाई, मैं यहाँ काफी देर से फंसा पड़ा हूँ। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है भाई, मैं मदद करूंगा, लेकिन देखो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस उम्र में तुम्हारी बैलगाड़ी निकलवा पाऊंगा। आप कोशिश तो कीजिए भाई, क्या पता काम बन ही जाए। ठीक है भाई, आप जैसा कहो। फिर वह दोनों लोग धक्का लगने लगते हैं और कुछ भी समय बाद बैलगाड़ी निकल जाती है। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम एक बहुत नेकदिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की। तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत गरीब हो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? हाँ, आपने ठीक कहा। मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं एक सेठ के यहाँ काम किया करता था, लेकिन अब काम कम होने की वजह से उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? मुनीम जी का मेरे ऊपर कर्ज भी है और मुझे मेरी बेटी की शादी भी करानी है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है, भाई आपकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। सुनो भाई, मैंने आज तक जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियां माफ कर दे। देखो भाई, इसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं, जिसमें से कुछ सिक्के तुम साहूकार को दे देना और कुछ से अपनी बेटी की शादी करा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। इसके बाद रामशरण उसका धन्यवाद करके खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। बारिश के कारण रास्ता काफी गीला हो गया था। तभी अचानक रामशरण फिसल कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहां से जाते हुए एक व्यक्ति ने रामशरण की पोटली देख ली, तो तुरंत ही उसने पोटली उठा ली। उसे ऐसा करते हुए वहां से जा रहे एक युवक ने देख लिया और वो बोला, वो थैली वहीं रख दो भाई। क्यों रखूं? ये थैली मेरी है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे चुराते हुए चुपचाप ये थैली वहीं रख दो। अरे काहे परेशान करते हो भाई, थोड़े पैसे तुम रख लेना। नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का कोई पैसा नहीं चाहिए। पैसे वहीं वापस रख दो। नहीं रखूंगा, ये पैसे मेरे हैं। इतने में ही रामशरण को होश आ जाता है, तो वो कहता है, अरे बेटा, मेरी थैली कहाँ है? कहाँ है मेरी थैली? बाबा, आपकी थैली इस चोर के पास है। अरे बेटा, ये थैली मेरी है, इसे मुझे वापस कर दो। अरे बूढ़ू चुप कर, ये थैली मेरी है। अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उस थैली को चुराते हुए देखा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो, हम इसका निर्णय सरपंच जी से करवाएंगे। फिर वो तीनों गांव के सरपंच जी के पास जाते हैं। क्या हुआ, बताओ, क्या समस्या है? सरपंच जी, ये पैसे मेरे हैं और ये लोग मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं सरपंच जी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यह पैसों की पोटली मेरी है। अरे रामशरण, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि यह थैली तुम्हारी है?
रामशरण अपने साथ हुई सारी बातें बताता है। सरपंच जी, अब आप स्वयं बताइए कि यह थैली इसकी कैसे हुई। हाँ सरपंच जी, मैंने स्वयं इस व्यक्ति को अपनी आंखों से थैली चुराते हुए देखा था। इसके बाद सरपंच जी चोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गरीब और बूढ़े व्यक्ति के पैसे चुराने में? यह थैली रामशरण को वापस करो और गांव वालों इस चोर को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद करवा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो वह चोर मेरी थैली लेकर भाग जाता। बेटा, तुम ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति हो। चलो आज मेरे साथ मेरे घर चलो। रामशरण उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। बेटा, यह मेरी बेटी है। मेरे सिवाय इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले इसकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए। बेटा, वो सारे गुण मैंने तुम्हारे अंदर देखे हैं। मैं समझ गया बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी बेटी ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूं। तभी वहां पर साहूकार आ जाता है। सुनो रामशरण, अब तो पूरा महीना पूरा हो गया है भाई, मेरे पैसे वापस करो। फिर रामशरण साहूकार को पैसे दे देता है तो साहूकार कहता है, अरे रामशरण, तुम्हारे पास इतने पैसे एकदम कहां से आ गए? साहूकार जी, आपको आपके पैसे मिल गए ना, अब आप यहां से चले जाइए। इसके बाद रामशरण अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कर देता है और वो तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।